नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ पेड़ों के काटने की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जंगल, हमारे आदिवासी समाज और हमारे भविष्य से जुड़ा सवाल है। यह कहानी है कोयला खदानों और उनके लिए हो रही भारी पैमाने पर पेड़ कटाई की, जिसमें अडानी ग्रुप का नाम बार बार सामने आता है। पृष्ठभूमि: छत्तीसगढ़ जैसे भारत का हरा सोना कहा जाता है, देश के सबसे बड़े जंगलों में एक यह भी है। यहाँ के जंगल न सिर्फ ऑक्सीजन के स्रोत हैं, बल्कि लाखों आदिवासी परिवार की रोजी रोटी और संस्कृति की पहचान है। राजगढ़, सरगुजा और हद्दे अरण्य जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर कोयला भंडार मौजूद हैं। इन भंडारों के खनन ठेका कई कंपनियों को मिला है, जिसमें अडानी ग्रुप का नाम प्रमुख है। घटनाक्रम: पेड़ों की कटाई। यह रायगढ़ जिले तमनार ब्लॉक रायगढ़ के मोड़ा गांव में अडानी ग्रुप कंपनी द्वारा कोयला ब्लॉक PEKB विस्तार के लिए 1500 से अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। इस पर विरोध जताने वाले लगभग 50 ग्रामीणों को पूर्व मंत्री सत्यनारायण राठिया और विधायक विद्यावती सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया। हद्देव अरण्य: हसदेव अरण्य क्षेत्र में अब तक लाखों पेड़ काट चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2022-23 तक लगभग 81,866 पेड़ काटे गए, जबकि स्थानीय 81,866 पेड़ काटे गए जबकि स्थानीय समूह में यह संख्या 3.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। NSG-NGT में याचिका के बावजूद, जिसमें अवैध कटाई को चुनौती दी गई, अदालत ने 15,307 पेड़ों की कटाई को आवश्यक अनुमति माना और याचिका को अस्वीकार कर दी। परियोजना प्रवर्तकों से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनारोपण की बाध्यता लगाई। कई रिपोर्टों में वर्जित है कि ग्राम सभाओं का सहमति प्रक्रिया कथित रूप से गलत तरीके से संचालित हुआ। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हस्ताक्षर फर्जी थे या मृत व्यक्तियों के नाम पर शामिल थे। स्थानीय आदिवासी समुदाय को लगा कि उनकी भूमि, आजीविका और जीवन शैली को नज़रअंदाज करते हुए वन कटाई की जा रही है। अडानी फाउंडेशन का कहना था कि उन्होंने खनन के बाद खाली हुई भूमि पर पुनः 11.55 लाख से अधिक पौधे रोपे हैं और 9,09,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांट भी किया। रिपोर्टर कहती है कि रोपे गए पौधे को आजीविका रहने का दर 95% है। पहले विवरण, जिसमें पेड़ कटाई लगभग रायगढ़ में 1500 से ज़्यादा, हसदेव में लाखों पेड़ों को काटा गया है। न्यायिक निर्णय: NGT को अनुमति सही पर वन रोपण अनिवार्य है। स्थानीय विरोध: आदिवासी समुदाय का विरोध, गिरफ्तारी कर लिया गया। अडानी का पहल: 11.55 लाख से ज़्यादा पौधे, 9,000 ट्रांसप्लांट। रिपोर्टर के मुताबिक सिर्फ एक परियोजना के लिए 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटने की अनुमति दी गई। राजगढ़ इलाके में अडानी ग्रुप के सहयोग से कोयला खदानों का विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय आदिवासी और किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जंगल उनके पूर्वजों की धरोहर है और इन्हें खत्म करना उसके अस्तित्व पर हमला है। कई बार ग्राम सभाओं ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन सरकारी स्तर पर इसे आगे बढ़ाया गया। इसमें पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है। लाखों पेड़ की कटाई से जैव विविधता खत्म हो रही है। कई वन्य जीवों का घर उजड़ रहा है। जलवायु पर अनेक प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सोखते हैं, उनकी कमी से तापमान बढ़ेगा और बारिश के पैटर्न बदलेंगे। आदिवासी जीवन पर बहुत असर होता है। जंगल उनकी आजीविका, दवाई और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। जंगल खत्म होने से नदियों का पानी कम हो रहा है, जिससे खेती पर भी असर हो रहा है। और अनेक हस्दें बचाने के लिए अनेक विरोध और आंदोलन चलाए गए, जिसमें हस्दें बचाओ आंदोलन, स्थानीय लोगों ने धरना, पदयात्रा और कानूनी लड़ाई शुरू की। हस्दें बचाओ आंदोलन, स्थानीय लोगों ने धरना, पदयात्रा और कानूनी लड़ाई शुरू की। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव हसदेव और हैशटैग स्टॉप अडानी जैसे कैंपेन चल रहे थे। कई परिवादित और समाज कार्यकर्ता भी इनसे शामिल हुए। सरकारी और कंपनी का पक्ष था कि उनका कहना था कि कोयला खनन से रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अडानी ग्रुप का दावा है कि वे पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं और पेड़ कटाई के बदले नए पौधारोपण परियोजनाएं चलाते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, पौधे अक्सर जीवित नहीं रह पाते हैं। इसका समाधान है जंगल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए। खनन की बजाय जंगल उत्पादन से रोजगार, कोयलों की जगह सौर सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान। पेड़ कटाई की अनुमति बहुत ही सीमित और पारदर्शी प्रक्रिया से हो। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई प्रोजेक्ट ना हो। इसका यह निष्कर्ष निकलता है, पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं होते, ये हमारी सांसें, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। विकास ज़रूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो जंगलों और लोगों को दोनों को बचाकर चले। सवाल ये है, क्या हम अडानी जैसी कंपनियों के मुनाफे के लिए अपने हरे भरे छत्तीसगढ़ को उजाड़ने देंगे या फिर आवाज़ उठाकर अपने जंगल बचाएंगे।